साथियों नमस्कार, 15 मिनट की शो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं सभी महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। एक ही नजर में साथियों जो है सारा रासायनिक अभिक्रिया जो है आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त इस सेशन में लगातार आप 15 मिनट तक बने रहेंगे, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया से जो सवाल पूछा जाता है, तमाम बच्चों का यह लगातार कमेंट था यूट्यूब की क्लास में कि सर रासायनिक अभिक्रिया को एक बार पढ़ा दीजिए। ऑफलाइन के बच्चे भी लगातार कह रहे थे कि सर एक बार रासायनिक अभिक्रिया पर चर्चा कर दीजिए। तो आज साथियों हम करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया पर चर्चा, और इसमें सभी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, इवन आपको हम कैसे बैलेंस किया जाता है इक्वेशन को, उसके बारे में भी हम क्लियर कर देंगे। चाहे विस्थापन की अभिक्रिया हो, एकल विस्थापन हो, द्विक विस्थापन हो, उष्माक्षेपी हो, उष्माशोषी हो, किसी भी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे तो हर प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया साथियों इस क्लास में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो लगातार इस सेशन में बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए विजयी बैच जो है ऑफिसर एकेडमी लाई, और आप जानते हैं कि ऑफिसर एकेडमी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में अपार सफलता के बाद आपके लिए लेकर आई है ऑफिसर एकेडमी विजयी बैच, जो पीआरटी 1 2 और 5 के लिए क्लास होगा। तमाम विषय आपको पढ़ाए जाएंगे और आपको फ्री में मिलने जा रहा है कवच बैच और एनसीईआरटी माइंड मैप बैच। तो अब तक आपने यदि ऑफिसर एकेडमी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप कर ले और इस विजय बैच को मात्र 999 में खरीद ले। समझिए आपके लिए शशि सर के द्वारा जो है एक बहुत बड़ा गिफ्ट, एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। साथियों लोग समझते हैं केमिकल रिएक्शन को, रासायनिक अभिक्रिया को। साथियों रासायनिक अभिक्रिया का शब्द से बिल्कुल यह स्पष्ट है कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को आपस में आप कंबाइन करवाते हैं, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को साथियों जब आपस में मिलाते हैं तो इससे एक नए उत्पाद का निर्माण होता है। इससे साथियों जो है एक नए प्रोडक्ट का निर्माण होता है, और ये जो नए प्रोडक्ट का निर्माण होता है इस प्रक्रिया को ही केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। जैसा कि आप यहां पर साथियों देख रहे होंगे, आपके सामने है, यहां पर आपको फेरस जो है ये ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया किया है, Fe2O3 का निर्माण किया है। अब यहां पर आप क्या देखिएगा भाई, तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर ऑक्सीजन का देखिए ये तो क्लियर हो चुका है कि जब फेरस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया है तो इससे फेरिक ऑक्साइड का निर्माण हुआ है। ये Fe2O3 जो है ये हेमेटाइट का फार्मूला है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करा दूं, ये Fe2O3 किसका है भाई, तो ये हेमेटाइट का फार्मूला है। कभी कभी आप देखिएगा कि डायरेक्ट आपसे एग्जाम में सवाल पूछ देती है कि हेमेटाइट का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपका आंसर होगा Fe2O3। अब इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, इसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं उस पर आप गौर करिएगा। जैसे यहां पर ऑक्सीजन का परमाणु कितना है भाई, 2 है, और यहां पर ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, 3 है। तो इसको बैलेंस कैसे करिएगा, तो इसको यदि आप 3 परमाणु देते हैं तो ये 3 गुना कितना हो जाएगा, 6, 3 टू द 6 हो जाएगा। और यहां पर देखिएगा 3 है, तो यहां पर यदि आप 2 देते हैं तो ऑक्सीजन का भी 3 टू द कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन अब आपने क्या देखा कि फेरस आपका 2 टू द कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब Fe से पहले क्या करना होगा, आपको Fe से पहले जो है 4 लगाना होगा। यानी आप कह सकते हैं ये आपका 4Fe जो है, ये 4Fe जो है आपका हो गया। अब देखिए तीर चिन्ह के बाएं तरफ भी आपका हो गया 4 गो फेरस, तो इधर भी 2 दूना 4 गो फेरस, यहां भी 6 गो ऑक्सीजन, तो यहां भी आपका क्या हो गया, 6 ऑक्सीजन। तो इसमें करना क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया में कि दो एलिमेंट्स को जब मिलाकर आप एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, जैसा कि आपने यहां पर देखा था। इसी तरीके से यदि हम आपसे बात करते हैं तो आपका कार्बन जो है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। जब ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ये भी क्या है, यह भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। यानी केमिकली दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में जुड़कर एक नया प्रोडक्ट का निर्माण करता है, तो इस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल आप इसका देख सकते हैं। जैसे आपके सामने यहां पर लकड़ी का जल रहा है, तो अब आपके सामने साथ देख रहे हैं लकड़ी जल रही है, तो लकड़ी का ये जलना जो है किस प्रकार का अभिक्रिया होगा, तो लकड़ी का जलना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्योंकि लकड़ी में कार्बन उपस्थित है, जब वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो उष्मा का भी उत्सर्जन करता है, और ये क्या करता है, उष्मा उत्सर्जन के साथ साथ प्रकाश भी देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उससे बाहर निकलती है। यानी इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जो है इसको आप जो है उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। लकड़ी का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये क्लियर है। और ये कैसी अभिक्रिया होगा, तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। जब एग्जाम में साथियों इस तरीके के सवाल आपसे पूछा जाएगा कि लकड़ी का जलना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो लकड़ी का जलना एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि लकड़ी के जलने से उष्मा का उत्सर्जन होता है, इससे एनर्जी निकलती है, इससे उसमें ऊर्जा निकलता है, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड धुआं भी बाहर निकलती है। अर्थात ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। यहां पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है साथियों आपका HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, हाइड्रोजन क्लोराइड की जो है वाष्प में परख नली से अमोनिया की वाष्प मिलाने से एक नया पदार्थ अमोनियम क्लोराइड बनता है। यानी आप यहां पर देख रहे हैं कि जब आपको HCl के साथ जो है NH3 को मिलाया जाता है तो इससे अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। यह भी एक प्रकार का क्या है, तो यह भी एक प्रकार का साथियों जो है केमिकल रिएक्शन है। ये भी एक प्रकार का साथियों क्या है, तो केमिकल रिएक्शन का नाम है। और इस दौरान भी साथियों ध्यान रखना है उष्मा का उत्सर्जन होता है। अर्थात कहने का मतलब ये था, चाहे लकड़ी के जलने की बात करेगा, HCl में NH3 के मिलने की बात करेगा, सल्फर में ऑक्सीजन के मिलने की बात करेगा, सोडियम और क्लोरीन के मिलने की बात करेगा, ये तमाम तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं जो है इसे आप केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। और इस केमिकल रिएक्शन में इस रासायनिक अभिक्रिया को जब आप संकेत के रूप में व्यक्त करते हैं, इसी रासायनिक अभिक्रिया को साथियों जब संकेत में लिखते हैं तो उसी को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ध्यान से साथियों सुनिएगा, आज हम लोग इस 15 मिनट की क्लास में उन तमाम बिंदु पर चर्चा करेंगे जिससे संबंधित सवाल आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। साथियों रिजल्ट इतना की गिन नहीं पाएंगे,
ये साथियों प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा बिहार, पूरा भारत इसका प्रमाण है कि बिहार का कोई ऐसा सरकारी विद्यालय नहीं है जिस विद्यालय में ऑफिसर अकेडमी के शिक्षक नहीं है। आपके भाई, आपकी बहन, आपके दोस्त जिन्होंने भी ऑफिसर अकेडमी पढ़ा है, हर लोगों ने रिजल्ट दिया है। ये दावा करती है ऑफिसर अकेडमी, ये ऑफिसर अकेडमी ने बच्चों को रिजल्ट दिया है। हजारों हजार की संख्या में रिजल्ट है और इस बेहतरीन रिजल्ट का नतीजा जो है आपके सामने दिख रहा है। हजारों की संख्या में आपके भाई बहन, आपके दोस्त होंगे जो कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा दिए होंगे और उनका रिजल्ट जो है ऑफिसर अकेडमी दिलवाया है। इतना फोटो हमारे पास आया है कि उन सारे फोटो को कंपाइल करके हम दिखा भी नहीं सकते, दिखाना में घंटों समय लग जाएगा। लेकिन कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाया, उम्मीद करते हैं कि आप भी खूब मन लगा कर पाइए और अगली बार आपकी तस्वीर जो है यहाँ पर मैं रासायनिक अभिक्रिया की चर्चा कर रहा था, इसके बहुत सारे एग्जांपल की बात आपसे कर रहा था, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। चाहे आप शोषण की बात करते हैं, चाहे दूध से दही बनने की बात करते हैं, लोहे में जंग लगने की बात करते हैं, या फिर आप खाना पकाने की बात करते हैं, जल जाने की बात करते हैं, ये टोटल का टोटल साथियों जो है एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। ये टोटल का टोटल साथियों जो है एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। चाहे प्रकाश संश्लेषण की बात क्यों न करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। बैटरी से बिजली बनने की बात करते हैं, कच्चे तेल से प्लास्टिक बनने की बात करते हैं, सिरका और शराब बनने की बात करते हैं। फोटो खींचना डिजिटल कैमरे से नहीं होता है। यदि फोटो खींचा जाता है तो वहां भी फोटो बनने में केमिकल का यूज किया जाता है। भले कैमरा उसको खींचती है, लेकिन फोटो बनाना जब होता है तो अभी केमिकल यूज होता है। उस केमिकल से फोटो आपका बनता है। कहने का मतलब क्लियर हो गया है कि इन सभी तरह की प्रक्रियाएं जो है इससे आप केमिकल रिएक्शन करते हैं। ये टोटल का टोटल एग्जांपल साथियों किसका है? तो ये टोटल का टोटल एग्जांपल जो है केमिकल रिएक्शन का रासायनिक अभिक्रिया है। कई बार क्वेश्चन पूछा है लोहे पर जंग लगना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। और याद रखिएगा लोहे को जंग से बचाने का उपाय क्या है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना साथियों लोहे को जंग से बचाने की बात करते हैं तो इसको जंग से बचाने के लिए लोहा के ऊपर साथियों जो है जस्ता का अर्थात ZN का परत चढ़ाया जाता है और लोहे को सुरक्षित रखा जाता है। लोहे को अभिक्रिया से बचाया जाता है, जंग से बचाया जाता है। और इस प्रोसेस के बारे में सवाल पूछती है तो याद रखना साथियों इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को जस्तीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? तो इस प्रक्रिया को जस्तीकरण के नाम से जाना जाता है। अब यदि आप केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं, आप यदि साथियों केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो दो तत्व भाग लेता है, यदि आप उसे इक्वेशन के रूप में, आप उसे उसके संकेत के रूप में दिखलाते हैं, संकेत के रूप में रिएक्शन करवा कर दिखलाते हैं, तो वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया है और ये हाइड्रोजन आपका जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया है तो H2O का यानी जल का निर्माण किया है। यह भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन H2 + O2 तीर का निशान H2O जो बना है यह एक इक्वेशन है। ये एक क्या है साथियों? इसी को आप केमिकल इक्वेशन कहते हैं। स्पष्ट हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया को जब किसी प्रतीक के माध्यम से यानी उसके सिंबल के माध्यम से आप उसे प्रदर्शित करते हैं। कोई भी एनीबॉडी केमिकल इक्वेशन है, कोई भी एनीबॉडी रासायनिक अभिक्रिया है, जब आप उसको संकेत के रूप में सिंबल में इस्तेमाल करके उसको दर्शाते हैं, संकेत में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। यही अंतर है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में। जैसे आप वर्बली बोलते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया, तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। और जब आप लिखते हैं C + O2 तीर का निशान CO2, तो वही जो सिंबॉलिक रूप से आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? तो ये साथियों केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ये साथियों रासायनिक समीकरण कहलाता है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर H2O का निर्माण किया है। अब यदि बैलेंस करने की बात आपसे करते हैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा साथियों, जब आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाइएगा तो ध्यान रखिएगा जब आप लिखते हैं H2 + O2 तीर का निशान H2O, अब इसको बैलेंस कैसे करना है, कैसे सीखना है, आप यहां पर गौर करिएगा। हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और यहां हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, लेकिन यहां पर तो एक ही परमाणु है, तो यहां पर आप 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन का 2 परमाणु हो जाएगा और हाइड्रोजन का 4 परमाणु होगा। तो ऑक्सीजन यहां पर 2 है और हाइड्रोजन से पहले भी आप 2 लगाते हैं तो हाइड्रोजन का भी 4 परमाणु हो गया। तो देखिए यहां भी हाइड्रोजन का 4 परमाणु, तो यहां भी हाइड्रोजन का 4 परमाणु, यहां ऑक्सीजन का 2 परमाणु, तो यहां भी ऑक्सीजन का 2 परमाणु। अतः ये क्लियर हो गया कि केमिकल इक्वेशन में कुछ नहीं है, बस रासायनिक अभिक्रिया को सिंबल या उसके प्रतीक के माध्यम से आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही केमिकल जो है वही क्या कहलाता है? वही केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर यदि साथियों बात करते हैं आपसे तो बहुत सारे केमिकल इक्वेशन यहां पर लिखे गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि MnS जो है यहां पर साथियों आप देख रहे हैं कि MS यानी मैग्नीज सल्फेट जो है HCl के साथ अभिक्रिया किया है, आपको H2S का निर्माण किया है और MnCl2 का निर्माण किया है। अब आराम से आप देखिए यहां पर Mn 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर S 1 है, यहां पर S 1 है, लेकिन यहां पर H 1 है और यहां पर 2 है, तो आपको यहां क्या करना होगा? 2 देना होगा। बैलेंस करने के लिए सीखिए साथियों, इक्वेशन बैलेंस से संबंधित सवाल एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहां पर आप 2 कर दिए तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, यहां पर हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 हो गया। ये बैलेंस हो गया कहां से? तो यहां पर 2 लगा दिया, उसी से वो क्या हो गया साथियों? आपका बैलेंस हो गया। कोई कंफ्यूजन? अब यहां पर देखिए C कैल्शियम 1 है, यहां पर भी 1 है, C यहां 2 है, यहां पर C2 है, कोई बात नहीं, H2 है, H2 है, कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन 1 है और यहां पर ऑक्सीजन 2 है, तो आपको यहां क्या करना होगा? 2 करना होगा। अब देखिए क्या हो गया, यहां पर 4 हो गया और यहां पर कितना हो गया भाई? 2 2 4 हो गया। अब ये इक्वेशन आपका पूरा का पूरा क्या है भाई? तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। तो इसी तरीके से आप क्या करते हैं? इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, इसी तरीके से बैलेंस करते हैं आप। मैं आपके लिए 1 2 और 3 ये तीनों छोड़ता हूं, आप साथियों कमेंट करके जो है इसे बैलेंस करके जरूर बताइएगा, क्योंकि 15 मिनट में आपको बहुत सारी चीजें बताना है, तो मैंने 2 समझा दिया। इस तीनों को बैलेंस करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किस तरीके से इसको बैलेंस कर सकते हैं, कहां पर क्या देना होगा। साथियों 6 to 8 की बात करते हैं। 6 to 8 के लिए साथियों जो है ऑफिसर अकेडमी बैच लाइए, जिसमें जीएस के साथ आपका जो सब्जेक्ट पेपर है, चाहे मैथ्स की बात करते हैं, साइंस का बात करते हैं, एसएसटी की बात करते हैं, इंग्लिश या हिंदी की बात करते हैं, तो आपको और विषय पढ़ाया जाएगा मात्र 999 में, 999 में साथियों कंप्लीट बैच आपको मिलेगा। और इसके साथ आपको मिलने जा रहा है कवच बैच और एनसीईआरटी माइंड मैप बैच, ये दोनों का दोनों बैच बिल्कुल फ्री मिलेगा। अतः साथियों आप इस बैच को ज्वाइन करके जो है अपने आने वाले एग्जाम में सफल हो सकते हैं। फिर यदि साथियों बात करते हैं बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पर, जैसे संयोजन अभिक्रिया की बात करते हैं,
साथियों यदि आप संयोजन अभिक्रिया की बात करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब दो तत्वों को मिलाकर, दो पदार्थ को मिलाकर एक उत्पाद का निर्माण होता है, तब उसे संयोजन की अभिक्रिया कहा जाता है। जब दो तत्वों को या दो पदार्थ को आप मिलाते हैं और उससे एकमात्र उत्पाद का निर्माण होता है तो उसे क्या कहा जाता है? संयोजन की अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे यहां पर लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड को आप पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बुझा हुआ चूना बनता है। जैसे सपोज करिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, अब इसको H2O के साथ मिलाते हैं तो इससे साथियों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH के होल2 का निर्माण होता है। ये क्या है? यह एक संयोजन की अभिक्रिया है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो जल के साथ अभिक्रिया किया और ये दोनों अभिक्रिया करके क्या किया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इन्हें बुझा हुआ चूना का निर्माण किया है, एक प्रोडक्ट बनाया है। तो यह एक प्रकार की क्या है? तो संयोजन की अभिक्रिया है। या फिर आप कह सकते हैं कि सोडियम जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, जब ये सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है? सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? साथियों यह भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होगा जिसे संयोजन की अभिक्रिया कहा जाता है। उसी तरीके से बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ जुड़ता है ना तो किसी यौगिक के एक तत्व को वो डिस्प्लेस कर देता है, वह दूसरे के पास दब देता है, विस्थापित करके नया उत्पाद बनाता है, तो वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए सोडियम जो है ये H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा। अब यहां पर ध्यान देना साथियों, जब सोडियम की अभिक्रिया H2SO4 के साथ होता है तो ये क्या करता है? Na2SO4 का सोडियम सल्फेट का निर्माण करता है और ये हाइड्रोजन गैस क्या करता है? हाइड्रोजन गैस को यहां से मुक्त कर देता है। अतः इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जो है इसे कहा जाता है विस्थापन की अभिक्रिया, क्योंकि सोडियम क्या करता है? H2SO4 से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, इसलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को जो है विस्थापन की अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है साथियों, फिर यदि बात करते हैं अगले, ये अपघटन की अभिक्रिया का अपघटन का मतलब क्या होता है? जब कोई भारी यौगिक जो है या बड़ा यौगिक जो है वो टूट जाता है और टूटने के बाद हल्के हल्के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, तब उसको अपघटन की अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे आपको बात करते हैं CaCO3 का, यदि आप कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़ा जाता है, जब इस पर तापमान देकर तोड़ा जाता है तो ये क्या करता है? CaO और CO2 का निर्माण करता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? इसको अपघटन की अभिक्रिया कहा जाता है। जिसको अपघटित मतलब टूटना भाई, तो जब टूटता है और नया प्रोडक्ट बनाता है, एक टूट कर दो बनाता है, तो इसी को अपघटन की अभिक्रिया कहा जाता है। उसी तरीके से विद्युत अपघटन की बात किया जाता है। जैसे आपका NaCl है, NaCl है, जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, जब इसका आपको साथियों इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये क्या होता है? Na+ और Cl- में टूट जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको विद्युत अपघटन कहा जाता है। यानी जिसको आप विद्युत धारा प्रवाहित करके तोड़ाते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करने से जो टूटता है इसको विद्युत अपघटन के नाम से जाना जाता है। फिर इसी तरह से आप बात करते हैं तो हजारों छात्र ऑफिसर अकेडमी से पढ़कर पास किया है साथियों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी ऑफिसर अकेडमी के साथ जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट होगा, लेकिन एक एक बात पर ध्यान रखना है, शिक्षक के एक एक बातों को ध्यान से समझना है, सीखना है और लगातार आगे की ओर बढ़ते रहना है। अब यदि विस्थापन की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि दो दो एलिमेंट्स जो है डिस्प्लेस होगा और फिर नए प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। जैसे NaCl की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया यदि आप करवा देते हैं H2SO4 के साथ, जब आप इसकी अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराएंगे तो इससे सोडियम सल्फेट का निर्माण होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, तो इससे आपका Na2SO4 का निर्माण हो जाएगा और आपका HCl का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहां पर क्या देखा कि सोडियम जो है डिस्प्लेस होकर वहां चला गया और हाइड्रोजन डिस्प्लेस होकर यहां चला गया। इस तरीके से क्या होता है कि दोनों कंपाउंड से एक एक इलेक्ट्रॉन जो है डिस्प्लेस होकर दो नया प्रोडक्ट का निर्माण किया। तो यहां पर दो दो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। द्वि का मतलब साथ दो होता है, तो यहां डिस्प्लेसमेंट दोनों कंपाउंड से हुआ था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। फिर यदि ऊष्माशोषी की बात करते हैं, ऊष्माशोषी का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा का एब्जॉर्प्शन होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। जैसे बात करते हैं CaCO3 का, जब CaCO3 को क्या करते हैं? इसको ऊष्मा देते हैं, ध्यान रखना है, जब CaCO3 को क्या करते हैं? ऊष्मा देते हैं, तो ऊष्मा देने के बाद ये टूट जाता है और टूटने के बाद CaO+ CO2 का निर्माण करता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है, जो ऊष्मा एब्जॉर्ब करके रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करती है। तो जो स्पष्ट लिखा होगा कि जो ऊष्मा अवशोषित के फलस्वरूप जो है रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करता है तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। और यदि ऊष्माक्षेपी की बात कहा जाता है तो इसमें देखिएगा, याद रखिएगा, इसके फलस्वरूप क्या होता है? उत्सर्जन होता है। यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है उष्मा का उत्सर्जन होता है, याद रखना साथियों, जिसमें क्या होता है? उष्मा का उत्सर्जन होता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को आप अभिक्रिया करवाइएगा तो CO2 का निर्माण होता है। इसके अलावा क्या होगा? इससे उष्मा बाहर निकलता है, इसलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को साथियों जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस तरीके से साथियों आप देखेंगे तो कई प्रकार के हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया पर चर्चा किया है। अब यार शिक्षक